जयपुर में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें तमाम बड़े डॉक्टर शामिल हैं, टेक्नीशियंस हैं, दलाल हैं। पुलिस इन सब की तलाश कर रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर दंपति सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों की तलाश में छापेमारी चल रही है। पुलिस का अभियान जारी है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सफेद कोट के इस काले कारनामे को लेकर के वो क्या समझते हैं, किस नजरिए से इसे देखते हैं। जिस तरीके से इस पूरे रैकेट में तमाम सफेद पोस्ट शामिल थे, तमाम डॉक्टर शामिल थे, लैब टेक्नीशियन शामिल थे, कैसे इस पूरे गिरोह को अंजाम दिया जा रहा था और आखिर वो क्या मानते हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या ये अंजाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी कानपुर में किडनी रैकेट के मामले निकल करके सामने आए, लेकिन ये अंजाम तक नहीं पहुंचे। ऊपर तक जांच होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाकर के जांच ठप हो जाती है। भाई साहब, इस बार किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरे खुलासे को और क्या मानते हैं, क्या जो कार्रवाइयां हैं वो सही दिशा में चल रही हैं? देखिए, जो कार्रवाई है वो बिल्कुल न्यायोचित है और क्योंकि योगी प्रशासन है तो ये कार्रवाई मैं जान रहा हूँ कि अंजाम तक जाएगी निश्चित तौर पे। डॉक्टर प्रोफेशन एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, उनसे इस तरह से घृणित कार्य की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है और जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या आपको लगता है किडनी जो डोनेट करने का प्रोसेस है वो काफी टिपिकल है, इसी वजह से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, चोरी छुपे डॉक्टर्स इनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? आप कह सकते हैं इतने सख्त नियम कर दिए गए हैं, इतनी चीजों को इतना क्रिटिकल कर दिया गया है। अगर आपके पास आपके रिलेशन में कोई किडनी डोनर नहीं है तो आप बाहर से किडनी नहीं ले सकते हो। इस विषय में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि कुछ इसमें थोड़ी सी ढील दी जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कानपुर में जब ये खुलासा हुआ उसके बाद निकल करके सामने आया, जो पारुल तोमर है जिसे किडनी दी गई, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसको आज लखनऊ में आरएमएल अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। वहीं जो डोनर है उसके साथ ठगी की गई। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो जो डोनर है वो कहीं ना कहीं अभी मैंने जब पढ़ा जैसा कि वो तो एक प्रसिद्धि का मारा हुआ था और उसका उसकी फीस नहीं जमा हो पा रही थी, तो वो अपनी मजबूरी के चलते उसने अपना ये फैसला लिया कि जो है उसको डोनेट करना चाहिए। लेकिन जो ये जो बीच के दलाल है और ये जो डॉक्टर का ये जो पूरा एक सर वो चल रहा हुआ पूरा चल रहा है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो फंस गया और वो फंस गया। उसको जो उसका वो था कि उसको जितना पैसा मिलना चाहिए तो उसको पैसा नहीं मिला। उसके बाद ये तो एक अलग चीज है कि पैसा मिला या नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, लेकिन मैं कल्याणपुर का ही निवासी हूँ जहाँ पे ये मामला चल रहा है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल है सारे। तो वहाँ पे मैं तो ये देखता हूँ कि मैं तो हॉस्पिटल को एक मंदिर के रूप में लेता हूँ, क्योंकि भाई हॉस्पिटल और डॉक्टर मंदिर के रूप में ही जाते हैं वहाँ पे कि सब लोग सही होने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरह का कृत्य चल रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिले। चिकित्सा के पेशे को बहुत ही आदर्श माना जाता है और डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी जाती है, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में धरती के तथाकथित भगवानों का ये रूप निकल करके सामने आया, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, डॉक्टर भगवान का रूप तो है, लेकिन डॉक्टर जब हैवान बन जाए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ दोषी वो लोग भी हैं जो किडनी डोनेट कर रहे हैं, किडनी लगवा रहे हैं, जो उनका भी अपना अपना ये है कि भैया हमारी जान बच जाए। और दूसरा जो बेच रहा है वो कह रहा है हमें कुछ पैसे मिल जाए। गवर्नमेंट को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे से कोई ऐसा कृत करे तो चार दफे सोचे कि डॉक्टर जैसे इतना पद पे होने के बावजूद आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो बहुत जघन्य अपराध है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर में जिस तरीके से किडनी रैकेट निकल करके सामने आया, किडनी गलत तरीके से ट्रांसप्लांट की जा रही थी, लोगों को फंसा करके उनसे किडनी ली गई और उसके बाद उसे ट्रांसप्लांट किया गया, बड़ी रकम ऐठी गई। कैसे देख रहे हैं आप इसे? भाई, इस समय चाहे शिक्षा हो चिकित्सा हो, जो आदमी की बहुत जरूरी चीजें हैं, दोनों में बिल्कुल मानसिकता आदमी की, मतलब डॉक्टरों की हो चाहे स्कूल के प्रबंधकों की, दोनों की गिर चुकी है। हर आदमी केवल पैसा कमाने में लगा हुआ है कि कहाँ से पैसा मिले। तो इसलिए ये लोग इस तरह के जघन्य अपराध कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक बार अगर बढ़िया कार्रवाई हो गई तो दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन हमारी सरकारें थोड़ा सा इन लोगों को ढील दे देती है। जहाँ ढील दे दी तो कहाँ आगे ये लोग और ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारा कोई गलत काम नहीं किया। इसको जब तक ये लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि हमसे गलत कार्य हुआ, तब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टरों पर कोई बात आती है तो जो इनका संगठन आईएमए है उसके सारे डॉक्टर्स खड़े हो जाएंगे कि नर्सिंग होम की सुरक्षा के लिए करिए, वो करिए। और ये गवर्नमेंट ने भी नियम बना दिया कि नर्सिंग होम में कोई भी तोड़फोड़ करता है या कोई व्यवहार करता है तो उसको सख्त कार्रवाई, उसको सजा दे दी जाएगी। ये होगा वो होगा।
पूरा प्रशासन साथ खड़ा हो जाता है। आज आईएमए के किसी भी डॉक्टर ने अपने उपाध्यक्ष के प्रति जो प्रीति आहूजा पकड़ी गई है डॉक्टर, वो आईएमए के उपाध्यक्ष है, उनके लिए एक शब्द कोई डॉक्टर नहीं बोला। और आप क्या सोच रहे हैं, जांच होगी, इसमें क्या होगा, आगे चल के सजा होगी? कुछ नहीं होगा। तो जांच कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा। भाई टेक्निकल जांच जब होगी तो उसके अंदर डॉक्टर के एक्सपर्ट बैठाए जाएंगे, वो निश्चित तौर पे फेवर लेंगे। इसके पहले भी किडनी कांड हो चुके हैं, आपने देखा होगा। आज तक सजा हुई? कोई आपको रिपोर्ट मिली कि उसको में किसी को सजा हुई? कि कुल मिलाकर के इस देश के अंदर जब तक एक तरीके स्वतंत्र जांच आयोग, जिसके अंदर इस तरीके से जो है, जो कोर्ट के अंदर बैठे, जिसके अंदर जुडिशरी भी हो, जिसके अंदर एक रिटायर्ड जज हो, कि वो बैठे और जांच जब चल रही हो तो सारी चीजों को समझे, सारी चीजों को देखे कि वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जांच कर रहे हैं। एक डॉक्टर एक ऐसा बैठना चाहिए कि हो सकता है उसके अंदर विदेशी डॉक्टर भी एक आप बैठाइए, कि अगर इंडिया का ना एक बाहर का डॉक्टर बुला के बैठाइए, पैसा भले ही जो खर्च हो, तो उसके बाद उनको अगर जांच में पीड़ित पाए जाते, जांच में तो अगर दोषी पाए जाते, तो ऐसी सजा हो और एक ऐसा मिसाल बने कि दुनिया में डॉक्टर या जो भी डोनर है या लेने वाला सोचे कि हमको जो है अगर ऐसा करेंगे तो इतनी सख्त सजा होगी कि हम इसको दोबारा ना कर सके। तो कुल मिलाकर के सरकार को इसमें जो नियम बनाए हैं, नियम अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप बताइए, एक बच्चे की मानसिकता देख लीजिए, उससे पेरेंट्स से नहीं मांगा, उसको एमबीए की फीस जमा करनी थी, उसने अपनी किडनी बेच दी, और लालच में या जिसको भी दुर्भावनावश कैसे भी फंसा लिया गया, उसने अपनी किडनी सेल कर दी। पैसे पूरे नहीं मिले, तब उसने घबरा करके पुलिस को फोन किया, क्योंकि उसको 6 लाख रुपए फीस जमा कर दी थी। 9 लाख में जो भी सौदा हुआ था, 6 लाख जमा कर, उसके साथ पूरे पैसे नहीं मिले, तब उससे कहा कि मेरे साथ तो घोर अन्याय हो रहा, उसने पुलिस को फोन किया। आप देख लीजिए उसकी हालत कितनी बदतर है। जो नर्सिंग होम, आप सोचिए, किडनी का निकालना, किडनी का डोनर और जो लेने वाला है, दोनों को एक सुप्रतिष्ठित, जहाँ पे सारे सुसज्जित आईसीयू हो, सारे एक्सपर्ट डॉक्टर हो, वहाँ पे रखा जाता है। आज आप उठा करके आपने छोटे मोटे नर्सिंग होम में फेंक दिया, फिर गवर्नमेंट ने उसको हैलट वालों ने हाथ खड़े कर दिए सरकारी अस्पताल, हमारे पास इस तरीके के ऑपरेशन संबंधित सुविधाएं नहीं है। तो आज की उनकी क्या पोजीशन होगी, किस तरीके से अब गवर्नमेंट उनको लखनऊ रिफर करने पर विचार कर रही है, लखनऊ रिफर कर दिया गया होगा। तो आप सोचिए कि बेचारे एक चक्करगन्नी की तरह बेचारे घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को ये सोच करना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार इसमें कर पाएगी, डॉक्टर्स इसमें कुछ नहीं करेगा, प्रशासन। सीएमओ साहब का आप देख लीजिए कि साहब हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं है कि हम जो है सारे नर्सिंग होम को चेक करें, वो अपना पल्ला झाड़ लिए। अब उसके बाद जो है पुलिस विभाग जब देखेगा कि स्वास्थ्य विभाग से सहयोग नहीं मिल रहा है, वो भी एक फॉर्मेलिटी जो भी मैक्सिमम कर पाएंगे, क्योंकि उनको जब सहयोग नहीं मिले वो कहाँ तक करेंगे, क्योंकि टेक्निकल है नहीं वो। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ ये है कि आप ये मान के चलिए कि जैसे आगे मामला दफा दफा हो, वैसे भी मामला दफा दफा हो। मतलब इस पूरे मामले में एक आश्चर्यजनक चीज निकल करके सामने आई कि तमाम लोगों के यहाँ पर ऑपरेशन करके किडनियां ट्रांसप्लांट की गई। इसमें एक बड़ी बात यह है कि एक विदेशी महिला की किडनी भी ट्रांसप्लांट कर दी गई। तो क्या लगता है कि जो पूरे तार है इसके, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, इंटरनेशनली ये गिरोह काम कर रहा है? भाई एक आदमी के बस का ये बात ही नहीं है, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इधर से निकाला उधर धर दिया। भाई किडनी को ट्रांसप्लांट करना कोई इतना असाधारण काम नहीं है। तो इसमें जब तक एक बड़ा रैकेट और तमाम सारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे तो कैसे हो पाएगा। भाई आज एक समय था डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर भगवान यहाँ सब कंप्लीट प्रोफेशनल हो चुके हैं। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा कारोबार हो गया, पैसा। तो एक आदमी के बस का काम नहीं है भाई। ट्रांसप्लांट कोई बहुत इतनी इजी वो नहीं है कि आप कर लोगे, उसके लिए मशीनरी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, सारा कुछ चाहिए। ये तो लंबा रैकेट है, सब तमाम लोग इन्वॉल्व में, बड़ी बड़ी मछलियां इन्वॉल्व, अगर प्रॉपर जांच कर दी जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। भाई ट्रांसप्लांट करने दिल्ली से आई थी टीम, यहाँ के डॉक्टर तो किया, उन्होंने तो खाली बात का ट्रीटमेंट देख रहे थे, टीम तो वहां से दिल्ली से आई थी, वहां तक के डॉक्टर सब इन्वॉल्व, राजधानी जुड़े हुए। सरकार को चाहिए कायदे से जांच करा के, और इसमें ये बहुत ही घिनौना कार्य है। पैसे के लिए इतना अंधे हो गए आप। एक डॉक्टरी ऐसे पैसे पे इतना पढ़ने लिखने के बाद भाई जनता आपको भगवान समझ के आती है कि आप हमें बचा लोगे, और आप इस तरह मतलब इतने प्रोफेशनल लोगों पैसे के आगे आप इस तरह काम कर रहे हैं गलत। इनको बहुत कायदे से जांच करके और बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए जो लोग भी इन्वॉल्व है। कानपुर के तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि डॉक्टरी का जो पेशा है उसे शर्मसार करने का काम किया गया है, और लोगों का विश्वास डॉक्टर्स पर बना रहे, इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानपुर में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कई डॉक्टरों और अस्पतालों की संलिप्तता पाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रैकेट न सिर्फ कानपुर में सक्रिय था, बल्कि कानपुर से लेकर मेरठ,
दिल्ली, लखनऊ के साथ साथ दूसरे राज्यों में जो इसका पूरा नेटवर्क है उसके फैले होने की आशंका है। हालांकि देखा जाए तो इस पूरे मामले में कई लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है और लगातार इस मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब वहीं ऐसे गोरखधंधे में संलिप्त पाए जाते हैं तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए। तो आज सियासी चौक में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। किडनी रैकेट पकड़ा गया है कानपुर में, हालांकि उसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और पुलिस का कहना है कि जो लोग भी दोषी हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो पैसों के लिए एक किडनी देने को तैयार हो गए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं, एक आध केसेज आए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अब क्या कहेंगे कि क्या सख्ती की और ज़्यादा ज़रूरत है कि जो अवैध रूप से जो ऐसे गोरखधंधे हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है? देखिए, ये पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। पूज्य महाराज जी के प्रदेश में जिसने गुस्ताखी किया उसकी टांग में छेद हुआ। आप देख रहे हैं, एक भी चैन स्नेचर आपको दिखाई पड़े नहीं। तो बहन बेटियां जब चलती थीं तो चैन स्नेचर उनके गले से चैन छीनते थे, उनका गला कट जाता था। मोटरसाइकिल गिरा के छीन के लेके चले जाते थे, कार चोरी कर लेते थे, हत्या कर देते थे। अब किडनी चोर आ गए, किडनी चोरों का भी इलाज अब चालू हो गया है, पकड़े गए ना सब, उनका भी इलाज बहुत तगड़े से होगा। पूज्य महाराज जी के प्रदेश में इतना ज़बरदस्त इलाज होता है, मेहमानी होती है, इतनी ज़बरदस्त खातिरदारी होती है कि या तो वो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा या तो फिर वो देश और प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। ये पूज्य महाराज जी के प्रदेश में जितने रोड होल्डअप होते थे, आज एक रोड होल्डअप करने वाले दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो पेड़ काट के रोड पे डालते थे और ड्राइवर को, कंडक्टर को गोली मार देते थे, पूरी बस को लूट लेते थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं आपको सुनाई पड़ा 2014 के बाद से। ये बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है, ये पूज्य महाराज जी आदित्यनाथ योगी जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक एक टांग में छेद हो रहा था, अब दोनों टांग में छेद होना चालू हो गया है और 27 में पूज्य महाराज जी को गवर्नर हाउस में शपथ लेने दीजिए। 2027 और 2029 बस इंतजार थोड़ा और कर लीजिए, धीरे धीरे सारा कचरा साफ हो जाएगा। न मानवीय दृष्टिकोण से, न संवैधानिक दृष्टिकोण से, न कानूनी दृष्टिकोण से आप भले आज के वर्तमान सिस्टम में एन केन प्राकेण आप कहीं से अलग थलग पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत काम करने का संविधान अधिकार देता है, कानून अधिकार देता है, समाज अधिकार देता है। निश्चित एक घृणित काम है। इसका हम आपके चैनल के माध्यम से, आवाम के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, कानून के माध्यम से इसका मैं निंदा करता हूं। लेकिन एक जरूर सवाल है कि आखिर जब कोई घटना हो जाती है, मूर्त रूप उसका हो जाता है, जब वो क्रियान्वयन हो जाती है, जब उस पूरे घटना का अपराधी जो है इतश्री कर डालते हैं, तो हमारी प्रशासन वहां पहुंच करके अपना पीठ को थपथपाने लगती है कि हमने अमुक रैकेट को पकड़ लिया। आपकी इंटेलिजेंट ब्यूरो कहां थी? आपका तमाम गुप्तचर एजेंसियां कहां थी? अरे एक दिन में तो प्लानिंग बनी नहीं, इसको बनने में, इसको कंप्लाइंस होने में। आपकी बात आ गई है। अभी एक सज्जन यहाँ पर थे, उनसे जब मैंने सवाल पूछा कि ऐसा ऐसा मामला आया है कानपुर में, तो वो भाई साहब बोलने लगे कि जब किसी को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो किडनी बेचेगा, किडनी निकालेगा। ये कोई बात होती है कि अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है? बहुत से लोग हैं जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, रोज़गार देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है, काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो आप किसी का मर्डर करिए, उससे पैसा कमाइए। उस चौराहे से और उस चौराहे तक ये सब क्या है? रोज़गार नहीं है, ये रोज़गार है ना। ये अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, IAS IPS बना रहे हैं। और सड़क के जो रोज़गार के सामने इस तरफ आ जाइए, जो अभी बोल के गए हैं वो रोज़गार मांगते हैं। उनको काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए मत कहिए, वो सरकार से रोज़गार मांगते हैं। वो दिन भर सिगरेट फूकेंगे, मसाला थूकेंगे और अपने बच्चों को नोटबुक खरीद के नहीं देंगे, उसको उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे और फिर सरकार से रोज़गार मांगेंगे। जिसका बच्चा पढ़ता है ना, 84%, 95% लाता है और नौकरी ले लेता है। क्या समझ रहे हैं आप? आप बच्चों को पढ़ाइए तो पहले,
पढ़ा नहीं रहे, मसाला खाए बकर बकर दिन भर कर रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, बच्चे मंगा रहे हैं नोटबुक लाइए हमको पापा दे दीजिए, पैसा उनके जेब में नहीं है। ठीक है, चलिए आखिर यहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं। आखिरी सवाल, जो किडनी रैकेट पकड़ा गया है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार उन अपराधियों को मानते हैं, और सरकार को मैं यही कहता हूँ कि उनके दोनों टांग में छेद अब ना करे, अब सीधे उनकी छाती में छेद करे, तभी अपराध बंद होगा। और 2027 से इसको पूज महाराज जी सरकार में आए तो छाती पे छेद करना चालू करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो बचे खुचे अपराधी हैं इनका तगड़ा इलाज बहुत ज़रूरी है, और जब तक तगड़ा इलाज नहीं होगा ये गुस्ताखी करते रहेंगे। ये निरंकुश हो चुके हैं, अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पहली घटना नहीं है जब कोई ऐसा रैकेट कानपुर में पकड़ा गया हो। हालांकि इसका जो पूरा नेक्सस है, जो इसके तार हैं, वो कानपुर से लेकर दिल्ली तक जुड़े बताए जा रहे हैं, और कई राज्यों में इस तार के फैले होने की आशंका है। हालांकि देखा जाए तो इस मामले में पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गोरख धंधे में कई बड़े डॉक्टर्स भी शामिल हैं। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी ऐसे घृणित कार्य में शामिल हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है जहां इस नोबेल प्रोफेशन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक ऐसे बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ जो अवैध तरीके से किडनी का प्रत्यारोपण किया करता था, उसकी खरीद फरोख्त किया करता था। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आज इस आम चर्चा में बात करना शुरू करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की आप मांग करते हैं, आपका अपना व्यू क्या है इसमें? कार्रवाई तो सख्त से सख्त होनी चाहिए इनके खिलाफ, बहुत सख्त से सख्त, क्योंकि अगर मानव अंग ही अगर ऐसे होने लगे तो दिक्कत तो होनी होनी है। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो डॉक्टर उसे एक भगवान के रूप में दिखाई देता है, लेकिन ऐसे लोगों ने एक ऐसे प्रोफेशन पर एक कलंक लगा दिया है। ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार की सजाएं होनी चाहिए, विभाग को कितना सचेत होना चाहिए? नहीं, विभाग को सचेत होना चाहिए और सजाएं इसमें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सजाए की प्रावधान अभी कम है, क्योंकि इनका मेडिकल एसोसिएशन भी बहुत बड़ा है और इसी में सजा का प्रावधान होना चाहिए। कानपुर में एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो किडनियों की खरीद फरोख्त किया करता था। किसी व्यक्ति को जरूरत होती थी तो बताया जाता था कि इसकी तुम्हें कीमत मिल जाएगी, इसे बेच दीजिए। 10 लाख रुपया देकर 80 लाख रुपया में किडनी बेची जा रही थी। कितना गंभीर इस मसले को मानते हैं? ये देशव्यापी बहुत गंभीर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, स्पेशली जहां हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं और उन्हें हम इस रूप में देखते हैं कि भाई हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी या तकलीफ हैगी और उसको वो हमें निस्वार्थ भाव से और फ्री में हमारा इलाज करें, और उसके लिए जो भी कम चार्जेस हैं या लीगल चार्ज हैं वो तो वो ले सकते हैं। परंतु इस तरीके का जो इन्होंने स्कैंडल और जिसका भांडाफोड़ हुआ है, ये वाकई हमारे लिए भी और प्रदेश की सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है और शर्म की बात है समाज के लिए कि भाई इस तरह के लोग जो कि अच्छे प्रोफेशन में बड़े पढ़े लिखे वर्ग, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वह इस फ्री में दान करने वाली चीजों को भी 10-10, 20-20 लाख रुपए में झूठ बोल के लोगों से खरीद के उसे बेच रहे हैं। तो इसमें कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सरकार को तत्काल इनका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करते हुए और जो भी धाराएं और सख्त से सख्त धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तारी कर एक मिसाल प्रदेश की जनता के सामने और अन्य डॉक्टर्स के प्रोफेशनल्स के सामने पेश की जानी चाहिए। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। आप एक युवा हैं, किस नज़र से इस पूरे रैकेट को देखते हैं? इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, पूरे प्रदेश में इसमें गिरफ्तारी हो रही है। यह बहुत गलत हुआ है, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है। जो लोग गायब हैं, मिसिंग हैं, उनकी भी इसमें जांच होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो मिसिंग लोग हो वो भी इस रैकेट के थ्रू ही हो, इसलिए इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस भंडाफोड़ की इतनी भी हुई है, ये इन्होंने किडनी बेचना एक तरीके से इन्होंने
ये क्या पता इनकी बाहर भी सप्लाई हो रही हो किडनी है। जितने भी प्रदेश के अंदर मिसिंग लोग हैं उनकी भी जांच इन्हीं के रैकेट से कराई जानी चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर इस तरीके की खरीद फरोख्त चल रही थी, उस पर किडनी का रेट भी मुकर्रर था। अगर किसी के पास रिसीवर होता था, डोनर होता था, ये सिंडिकेट से जुड़े लोग उसी पर अपनी जानकारियां डालते थे। ये तो सोशल साइट्स हैं, इसी के माध्यम से इन्होंने अपना रैकेट चला रखा था। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।